टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जहां पर आप देखेंगे कि दुर्योधन एक के बाद एक श्री कृष्ण की इंसल्ट करता जाएगा और भरी सभा में कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाएगा। देखते ही देखते श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद भी दुर्योधन श्री कृष्ण को बेड़ियों में जकड़ने का आदेश देगा और अपने सैनिकों को बुलाकर उन्हें जकड़कर जेल में भिजवा देगा। ये बात सब कुछ देखकर राधा रानी को बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। वो श्री कृष्ण से मन ही मन ये कहती आएंगी नजर कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे गुस्से का प्रताप यहाँ पर कोई भी नहीं झेल पाएगा। इसीलिए कृष्ण, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि तुम अपने गुस्से को साधो और अच्छे से व्यवहार करो। प्रेम से दुर्योधन को समझाने की कोशिश करो। श्री राधा रानी की बात मानते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन को तब भी कुछ नहीं कहते, लेकिन एक के बाद एक श्री कृष्ण की बेइज्जती करता दुर्योधन यहाँ पर आता है नजर। उनके साथ तू तड़ाक करता है और कहता है कि आखिर तू है कौन ग्वाले, तू आखिर मेरे सामने है क्या चीज, तुझे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का भावी सम्राट और राजा कौन है। ये सारी बातें और ये सारी घिनौनी चीजें दुर्योधन एक के बाद एक श्री कृष्ण के साथ करता आता है नजर, जहाँ श्री कृष्ण का आपक होता है और वो उसे अपनी बड़ी ही दिव्य दृष्टि से पागल कर देते हैं। जिसे भी दुर्योधन बुलाता है, जहाँ भी वो देखता है, उसे सिर्फ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते हैं। चाहे वो मामा हो, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे मित्र कर्ण हो, हर किसी के रूप में उसे श्री कृष्ण का चेहरा ही नजर आता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। बाद में वो उसे देखकर सारी सभा में उपस्थित लोग कहते हैं कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम तो यहीं खड़े हो। और जैसे ही दुर्योधन आंख खोलता है, वो पाता है कि श्री कृष्ण कारागृह में यानी कि जेल में नहीं बल्कि उसके समक्ष एकदम स्वतंत्र खड़े हैं। श्री कृष्ण फिर यहाँ पर दुर्योधन को अपना विशाल भव्य रूप दिखाकर अपना रौद्र अवतार दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आखिर ऐसी कौन सी बेड़ी लाओगे जिसमें तुम सर्वस्व विश्व को समेट सको। मैं सर्वस्व विश्व हूँ, मैं ही तुम हूँ, मैं ही तुम्हारा चाचा पिता मामा सब कुछ हूँ। अब बताओ तुम ऐसी कौन सी बेड़ी है जिसमें तुम मुझे कैद कर पाओगे। एक के बाद एक दुर्योधन श्री कृष्ण के इस चमत्कार को छल बताता है और कहता है कि छलिया, अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे समक्ष आकर मुझसे बात कर। इस तरीके से जादू दिखाकर के तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दुर्योधन यहाँ पर फिर से नहीं मानता और श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और राधा रानी भी उनसे ये कहती आती है नजर कि कृष्ण, अब बहुत हुआ, तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। और श्री कृष्ण भी राधा रानी से अनुमति लेते हैं और कहते हैं कि राधा, मैंने प्रेम से दुर्योधन को समझाने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन ये सुधरने वालों में से नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा से अब इसे वो दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर इसे एहसास होगा कि आखिर इसने करा क्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण दुर्योधन को वार्न करते हैं और कहते हैं कि अगर उसने उन्हें हाथ भी लगाया तो वो ऐसा हाल करेंगे उसका जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। दुर्योधन को वो सारी चीज़ें श्री कृष्ण अपने भव्य स्वरूप के साथ दिखा देते हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन श्री कृष्ण का ये अवतार देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अब उसके बाद कैसे श्री कृष्ण दुर्योधन की अकल ठिकाने लगाएंगे, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। Thank you.